चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। नमस्कार, ओम शांति। सवाल जवाब की श्रृंखला जिए तो कैसे साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अक्सर करके जब किसी से कोई भूल हो जाती है तो हम कह देते हैं कि उसे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। तो ये कहना तो बहुत आसान हो जाता है कि क्षमा कर दो, माफ़ कर दो या माफ़ी ले लो, लेकिन जब माफ़ी लेने की बात आती है या माफ़ करने की बात आती है तो बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। तो इस चीज़ को हम आसान कैसे बना सकते हैं, इस बात को जानने के लिए ऐसे कई सारे प्रश्न आज हमारे पास हमारे जिए तो कैसे कार्यक्रम में हमें मिले हैं। तो आपके ऐसे बहुत से प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आजकल एक बात न केवल आजकल लेकिन काफ़ी समय से सुनने में और देखने में आ रहा है, एक मैसेज है कि रात को सोने से पहले आप सबको माफ़ कर दिया करें तो आपको परमात्मा सुबह उठने से, आपके उठने से पहले आपको माफ़ कर देगा। तो एक बहन का ये प्रश्न है और वो जानना चाहते कि इसकी सत्यता कितनी है, इसमें क्या सच्चाई है। जो बात उन्होंने पूछी है थोड़ी सी समझने योग्य बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें रात को ही माफ़ करना है। मान लो किसी की बात सुबह सुबह ही हो गई है आपस में, तो जितना जल्दी हो सके हम एकांत में बैठकर उसको रियलाइज़ करें, अपनी भूल को देखें और डिटैच होकर दूसरे वाले की भूल को भी समझें और फिर मन से उन्हें माफ़ कर दें। तो ऐसा करने से हम अपने ऊपर उपकार करते हैं। ये किसी के ऊपर उपकार नहीं, खुद के ऊपर उपकार है जी। क्योंकि जब तक आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे उतनी देर आप अपने से दूर हो जाएंगे, आपके कार्यों में भी बाधा पड़ेगी, आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट जाती रहेगी। तो समझदार प्राणी बातों को जल्दी समेट लेता है। बहुत लंबा लंबा खींचना ये समझदारी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा समय, शक्तियाँ, एनर्जी सब वेस्ट जाती रहती है। तो सोने से पहले मतलब आज की बात आज ही समाप्त हो जाए। और अगर आप सोने से पहले माफ़ कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हल्के हो जाते हैं। और अगर आपने होल्डिंग नेचर अपनाई है, बातों को पकड़ के रखा है, तो गॉड से भी दूर हो जाएंगे, सच्चाई और अच्छाई से भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि बात का अपना एक, उसका भी अपना एक ऑरा होता है। अगर वो बात हमारे अंदर चली गई तो हम बाबा से दूर हो जाते हैं। तो समझदारी इसी बात में है कि हम बातों को समझदारी से, ज्ञानमयी समझ से, प्रेममयी समझ से, अंडरस्टैंडिंग तक थोड़ा सा चेंज लाएं और माफ़ कर भी दें और ले भी दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बात सत्य है कि हम बहुत हल्के हो जाते हैं। यानी माफ़ करना कि उन बातों को हम पकड़ के ना रखें। क्योंकि क्या दीदी ऐसा भी तो होता होगा कि बातें तो होती ही रहती होंगी और कितना हम बातों को पकड़ के रखेंगे, तो इससे तो फिर हमारे दिमाग पर बोझ बढ़ता जाएगा। बात तो एक जाएगी तो 10 को और भी भेज के जाएगी। जी। बातें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं। आपने भी देखा होगा कि भले आप ज्ञान प्रतिदिन सुनते हैं, योग करते हैं, फिर भी बातों का आना एक स्वाभाविक बात है जी। और वो बातें ही हमारा पेपर है कि जो कुछ हम सुनते हैं अप्लाई कब करेंगे। तो उन बातों को मेडिटेशन के द्वारा, अच्छे पुरुषार्थ के द्वारा पार करना है। ज्ञान युक्त व्यवहार से, श्रेष्ठ व्यवहार से पहले से ही तैयारी रखनी है। वैसे भी एग्ज़ाम होते हैं तो थोड़ी तैयारी करते हैं ना, तो इनकी भी तैयारी पहले से रखनी है कि दिन भर में ना जाने कौन सा पेपर कब आ जाए। तो इसलिए वहाँ पर अपने आप को स्टेबल रखना है, बाबा को यूज़ करना है, बाबा के द्वारा बताई गई बात को यूज़ करना है और फील करना है कि मैं एक विजेता हूँ। हमने तो माफ़ कर दिया, लेकिन हमें माफ़ी कैसे मिलेगी और मुझे कैसे पता चले कि मुझे माफ़ी मिल गई है?
माफ़ी किससे लेना चाहते हो आप? किसी भी व्यक्ति से कोई बात होती है हमारी, या भगवान के सामने अक्सर जैसे आप सुनाते हैं कि बाबा को लेटर लिख दो माफ़ी मिल जाएगी, तो क्या ये सब चीज़ों से हो जाता है कि लेटर लिख दी और माफ़ी मिल गई? आप लेटर लिखेंगे बाबा को तो बाबा को लिख कर देने के बाद आपको एक अच्छी टचिंग ज़रूर होगी कि आपको क्या करना है, जी। और वो जो अच्छी टचिंग और हैप्पीनेस है तो ये निशानी कि बाबा ने आपको क्षमा किया है। बाकी जिस आत्मा के साथ आपकी बात है तो वो कहीं कहीं कार्मिक अकाउंट भी होते हैं, जी। एटलीस्ट हमारी तरफ से गलत नहीं होना चाहिए। बाकी कोई अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत है तो उसको भी शुभ भावना शुभकामना हम निरंतर देते रहें, छोड़ ना दें। जी। लेकिन दीदी कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमने बाबा को लेटर लिखा और लगता है कि बाबा से माफ़ी मिल गई, लेकिन दोबारा फिर से वही गलतियां हो रही हैं, तो क्या बाबा बार बार हमें माफ़ करते रहेंगे? बाबा तो सावधानी करेंगे उसके बाद। जी। अभी जो हम सब ने 18 तारीख की मुरली सुनी है, 18 अप्रैल की, जी। तो उसमें बाबा ने बताया है कि सही माफ़ी क्या होती है। कहीं कहीं बाबा भी माफ़ नहीं करता, बस मुस्कुराता है। बड़ी हृदय स्पर्शी बात थी। बाबा कहाँ माफ़ नहीं करते? कभी कभी ना हम दूसरों के कहने से भी सॉरी कर काम ख़त्म करना, जी बिल्कुल। वो कह दिया तो भी मैंने ऊपर ऊपर से बोल दिया, और हमारा सॉरी कहने का तरीका ही बड़ा अलग सा होता है। जैसे उन पे But, एहसान कर रहे हैं सॉरी कह के। चलो अच्छा गलती मेरी है, सॉरी भाई। एक होता है अंदर से महसूस करना, डीपली रियलाइज करना कि ये मेरी मिस्टेक थी और इसका मुझे क्या नुकसान हुआ, दूसरे को क्या नुकसान हुआ, तो ये दिल की महसूसता ही एक्चुअल में माफ़ी होती है। लेकिन अगर मैंने किसी के कहने से कर लिया, चतुराई से क्लेवरनेस शो कर दी, तो ऐसे में बाबा केवल मुस्कुराता है, माफ़ नहीं करता। हमारी माफ़ी मंजूर नहीं होती है। अगर सच्चे दिल से हम फील कर रहे हैं और अपने में बदलाव भी लाया है। एक मुरली में बाबा ने एक संदेश में बात कही थी कि अगर किसी बात को लेकर आप पुरुषार्थ करते हो और अपनी कमी को रियलाइज करते हो, तो वो भी आपके अंक जुड़ जाते हैं कि एटलीस्ट आपको अपनी गलती महसूस हो रही है। अगर दोबारा भी हो रही है तो हम दोबारा अपने ऊपर एक विश्वास रख के चलें, छोड़ ना दें। कभी कभी हम खुद से भी निराश हो जाते हैं ना, बिल्कुल फेडअप हो जाते हैं कि नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं हम। लेकिन अपने प्रति भी पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। खुद से मुझे कभी निराश नहीं होना, बाबा की बात को यूज़ करना है। अगर कभी ऐसा लगता है कि हमारी कोई ऐसी चीज़ है कि ठीक करना चाह रहे हैं, हो नहीं रही है, तो हम बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। मैंने देखा कि उनकी दृष्टि वरदानी होती है, उनकी समझाने में भी बड़ी ताकत होती है और वो चीज़ हमारी ठीक भी हो जाती है। ये तो जैसे यहाँ की बात हो गई, लेकिन जो बाहर में लोग रहते हैं, तो आजकल तो देखा गया कि बहुत लोग अकेले अकेले रहते हैं, तो उनके पास तो बड़ों का अभाव एक तरह से है कि वो अलग रह रहे हैं, तो बड़े उनके पास नहीं है, तो फिर वहाँ वो किससे मदद लें? अगर नहीं भी हैं, बाबा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। आप अमृत वेले बाबा को बता दें, या दिन में जब आपको लगता है कि अब एक अच्छी मानसिक स्थिति में बैठे हैं, तो बाबा से हम गाइडेंस ले सकते हैं। यदा कदा हम अपने परिवार के बड़ों से मिलते हैं, या जिन पे हमें विश्वास होता है, फ़ोन पे भी मिल सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। आजकल तो कोई दूर है ही नहीं, बिल्कुल दूरी नहीं है। आप टाइम सेट करके बड़ों से काउंसलिंग ले सकते हैं। वैसे तो बाबा की मुरली से और योग से हर एक आत्मा अपना प्योरिफिकेशन कर लेती है। अब इतनी सारी ज्ञान की बातें हम सब सुन चुके हैं, अच्छी बातें जो हैं वो कही जा चुकी है, अब तो बस प्रयोग करना बाकी है। दीदी कुछ लोगों में अनुमान लगाने की बड़ी आदत रहती है और इस वजह से वो क्षमा नहीं कर पाते, तो इसका क्या किया जाए? बस अनुमान वाले को हमें समझना ही होगा कि अब इसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो अनुमान की कमज़ोरी का हो रहा है। अगर हम उनको बाबा की याद से गुड वाइब्रेशन देंगे तो धीरे धीरे वो आत्मा भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि गुडनेस तो सबके अंदर है। ठीक है, किसी किसी को वक्त लग जाता है, तो हमें उसमें भी उसके प्रति शुभ सोचना है और यदा कदा मौका देख के बातचीत कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर इस अनुमान को आप ऐसे से ठीक कर सकते हैं। स्नेह भरे शब्दों में कही गई बात, अपनेपन से कही गई बात थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य डालेगी और सामने वाले को भी लगेगा कि ये मेरी भूल है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है जिससे वो युद्ध कर रहा होता है। जैसे किसी के अंदर अनुमान किया है तो हो सकता है हमारे अंदर छोटी छोटी बात में इरिटेशन की हो जी। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि छोटी छोटी कमियां हर एक के अंदर होती हैं। नो वन इज़ परफेक्ट।
हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम ना सबको परफेक्शन वाली स्टेज में देखना चाहते हैं। जी। वैसे तो आत्मा 16 कला संपन्न थी तो उसको संपन्नता अच्छी लगती है, पर ये जो एज है, जो समय चल रहा है, तो इसमें हर एक आत्मा संपन्नता की ओर कदम बढ़ा रही है। उसकी एक यात्रा है। जी। तो किसी के अंदर अनुमान की कमी है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ऐसे गुड विशेष हमारे होने चाहिए। जी। दीदी, हमारे पास बिहार से एक कॉल आई। बच्ची 11th क्लास में पढ़ती है खुद, और उसका छोटा भाई 4th क्लास में पढ़ता है। वो अपने लिए भी चिंतित है और अपने भाई के लिए भी कि 4th क्लास में वो भाई है उसका, वो छोटा बच्चा, लेकिन उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और उसको देख करके इसको टेंशन रहता है। तो ये क्या करे? बेबी 4th क्लास में से खेलने दो, उसे खेलने दो, खाने दो। अच्छी बात है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी 4th स्टैंडर्ड में है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं तो यही सोचती हूँ कि जो बहन है वो बड़ी है, समझदार है, तो वो अपने मन से ये सोचे कि ये मेरा भाई शिव बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है। 11 दिन का एक प्रयोग करके देखे कि उसके मस्तक में स्टार देखते हुए कि ये बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है, बाबा इसको पढ़ने की शक्ति देना, और फील करना है कि जैसे बाबा का वरद हस्त है उस बच्चे पे और अब वो पढ़ने लगा है। और जब वो सोया भी होता है तो वो उसके लिए योग कर सकती है, ये बाबा का बच्चा बहुत अच्छा है, आप बहुत बुद्धिवान बने, चरित्रवान बने। जो बात वो वैसे नहीं कह पा रही तो उसको संकल्प शक्ति से कहे तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। पर दीदी, वो जो खुद टेंशन में रहने लगी है, वो उसके लिए क्या करें? वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि टेंशन में रहने से क्या है कि आप अटेंशन से दूर हो जाएंगे और खुद ही आप टेंशन, तो आप अपने लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। उनकी अपने भी तो पढ़ने का ही समय, करियर बनाने का टाइम है, तो उनको टेंशन में ना आकर मम्मी पापा को थोड़ा सा मदद लेके, वैसे तो अपनेपन की भावना होना अच्छी बात भी है कि छोटा है भाई बहन बड़ी है, तो केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात भी है, लेकिन आप खुद टेंशन में आके किसी को टेंशन फ्री नहीं कर सकते ना। तो उनको खुद को चाहिए कि वो खुद टेंशन फ्री रहें और आत्मिक दृष्टि से देखें। और इस समय जो मेरा नाता है कि वो मेरा भाई है, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उसको वक्त पे बीच बीच में समझा भी दूं। कभी उसको खेल रहे हैं उसके साथ तो खेलते खेलते भी कोई अच्छी बात उसको समझा दें, या जिससे वो बच्चा मान सकता है, थोड़ी देर उसके साथ उसकी मुलाकात करा दें। और बहुत ज़्यादा भी उसको टाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटा ही है, 4th स्टैंडर्ड में तो कोई बड़ा नहीं है। आजकल की जो बच्चों की समस्या है वो ये हो गई है कि हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं। दीदी, हमारे पास एक प्रश्न आया है एक बहन का, उन्होंने पूछा था कि आजकल जैसे कुछ चैनल्स ऐसे शुरू हो गए हैं नेट पर, एक नेटफ्लिक्स करके, या कुछ गेम्स ऐसे हैं, तो उनका बेटा अभी सिर्फ 17 साल का है और उसको वो इतना एडिक्ट हो गया है इन चीज़ों का कि वो ब्रश भी नहीं कर रहा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, वो वॉशरूम भी नहीं जा रहा है, एवरी टाइम वो सिर्फ PUBG खेल रहा है या फिर वो नेटफ्लिक्स पर है। तो इस एडिक्शन से वो कैसे अपने बच्चे को दूर करे? ये तो आजकल बहुत बड़ी समस्या है और दीदी, लगभग बहुत से युवाओं में ये समस्या हो चुकी है। और कईयों का मैंने सुना है पूरी पूरी रात भी जागते ही रहते हैं, उन्हीं सब में लगे रहते हैं, वो अपने लक्ष्य से भी विचलित हो चुके हैं। नो डाउट ये बात तो बड़ी अटेंशन देने वाली है, और माता पिता को भी चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को अधिक प्यार दें, उनके साथ वक्त व्यतीत करें और उन्हें ठीक करने के लिए थोड़ा सा उनके संग को चेक करें कि वो बच्चा दिन भर में किस संग में रहता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये लोग ना ग्रुप में ही मैंने देखा करते हैं, एक टाइम में कई लोग जाग रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। आजकल तो गेम्स भी ग्रुप्स में चलने लगे हैं। तो उनके साथ बैठ के भी बात करें, उनके दोस्तों के साथ भी बिठा के प्यार से कि इसके नुकसान क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा उनको बताएं। इसमें मेहनत लगेगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है। अभी बहुत पहले एक छोटा सा बच्चा आया हुआ था, जैसे ही वो रोने लगा ना तो उसकी मम्मा बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी, फटाफट मोबाइल निकाला और उसको दे दिया और वो चुप हो गया बच्चा भी। मैंने कहा ये क्या हुआ, इतना छोटा सा बच्चा है, क्या इसको चलाना आता है क्या? कहते नहीं, इसको पता है कि बस इसको ये वाला बटन दबाओ तो गीत चलेगा, तो वो चुप हो जाता है। आजकल बच्चे खाना भी नहीं खाते कि पहले उनके हाथ में मोबाइल दें। तो ऐसे में ना पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद थोड़ा सा
संयम रखें कि वो खुद खाना खाते मोबाइल यूज़ ना करें। जब वो पक्के रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बच्चों पे इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज़ें ठीक कराने में बहुत वक्त लगता है। तो ना तो उनके प्रति शुभ भावनाएं रखना छोड़ें और ना ही उनको बात बात में टोंट कसें। अब एक दिन में 10 बार कोई माता पिता बच्चे को डांटे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। उनकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ करके उनको ट्रीट किया जाए और उसके संग में कौन कौन लोग हैं उनके साथ भी बैठ के बात की जाए। प्रेम में ही वो ताकत है कि किसी को झुका सकती है। जी दीदी, हमारे पास कई बच्चों की भी कॉल्स आई और जब उनसे इसी विषय पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक वक्त रहा जब उन्हें अपने पेरेंट्स का टाइम चाहिए था, उन्हें उनकी वो प्यार वो केयरिंग चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली और वो उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों से मिली, तो इसलिए वो वहाँ जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की शायद उसमें अवेयरनेस नहीं रही, वो कमी रही उनकी तरफ से। ये भी हो सकता है। तो माँ बाप को चाहिए कि 1-2 समय बच्चों के साथ मिलके भोजन जरूर करें, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी एक नज़र ज़रूर रखें और हम उनके कहाँ काम आ सकते हैं उनकी दिनचर्या में ये सेटिंग ज़रूर करें कि हमें पूरे दिन में कोई एक समय ज़रूर बैठना है जबकि वो अपने मन की बात कर सकें। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आजकल थोड़ी सी मिस है। पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि दोनों वर्किंग में है, तो मन की बात तो हो ही नहीं पाती उनके साथ। मन की बात तो बाहर के लोगों से होने लगी है, दोस्तों से होने लगी है। अब जिनसे होने लगे फिर व्यक्ति वहीं जुड़ जाएगा ना। हाँ जी, लेकिन वहाँ से तो दीदी उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, जो उनको मिल रहा है वो खराब है और वो चीज़ फिर घर में करते हैं तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं वो खटास बढ़ने लगी है। तो प्रायोरिटी वाइज वर्क हम करें। नो डाउट कि कमाना भी ज़रूरी है, परिवार को संभालना भी ज़रूरी है, तो ये भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है कि मैं सबके साथ थोड़ी देर मिलकर ज़रूर बैठूं। अगर हम 30 मिनट भी रोज़ मिलकर बैठते हैं, अपनी मन की लेन देन करते हैं तो घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। और जहाँ खुशियों भरा वातावरण होता है तो वहाँ विघ्न ठहर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सबको मिलकर करनी पड़ेगी जी, तो ये समस्या दूर हो सकती है। जी दीदी, हमारा अगला प्रश्न आगरा से साहिल भाई है। उन्होंने पूछा है कि मैं चाहता हूँ मेरी हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ रहे और मैं इसके लिए बहुत कुछ प्रिंसिपल्स बनाता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करूँ, कृपया मदद करें। साहिल भाई ने बड़ी अच्छी बात सोची है। कोई अपने लिए आज के समय में ये सोचे कि मैं हैप्पी लाइफ लीड करूँ तो मुझे असूल बनाने, बहुत अच्छी बात है। नेचुरली जो लोग अपने से प्यार करते हैं ना तो वो अपने लिए वक्त भी निकालते हैं और अपने लिए कुछ सेटिंग भी करते हैं। छोटे छोटे असूल हमें बना लेने चाहिए अपने लिए। जैसे कि मेरे पास कितनी भी बातें आएंगी तो मुझे अपसेट नहीं होना है। सबसे पहला असूल हमें ये बताना है कि मैं कभी भी अपसेट नहीं होऊंगा। बहुत सी बातों को हमें समझना भी होगा, कहना भी होगा, सुनना भी होगा, लेकिन अपसेट कभी नहीं होना है। और मुझे इजी नेचर रखनी है। जो इजी नेचर वाले लोग हैं वो आज के समय में अपने आप को चला पाते हैं, नहीं तो चिल्लाने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं है इंसान के पास। और इजी नेचर का मतलब लेज़ी बन जाने से भी नहीं है कि हम अपने कर्तव्य ना करें। हमारे जो कर्तव्य बनते हैं वो हम ज़रूर करें, पर अंदर बाहर हम एक जैसे रहें। कभी कभी हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि व्यक्ति जो सोच रहा है, जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, उसके बीच में हार्मनी हो। आपने देखा कई बार हम ऊपर ऊपर से अच्छी बातें बोलते हैं बट यहाँ पे वो अच्छी बात नहीं चल रही होती है, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है वही आपके बोल में, वही आपके कर्म में होना चाहिए। तो अगर मुझे हैप्पी लाइफ लीड करनी है तो पहली बात तो मुझे अपसेट नहीं होना है, ये लक्ष्य रखें। और हम अपने परिवार वालों को भी कहते हैं कि आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगे आप मुझे कह सकते हो। तो परिवार भी डरता रहता है कि आजकल सारे छुई मुई है, इतनी सी बात कह दो, कोई सुसाइड की धमकी दे रहा है, कोई किधर मुंह बना के चल रहा है, तो बड़ा सोचते हैं वो भी कहें या ना कहें। तो हमें ओपनली चीज़ बोल देनी चाहिए कि हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम अपनी बात को कह भी सकते हैं, अपनी कमी को सुन भी सकते हैं। अगर हमें कोई हमारी कमी बताए तो हमें दिल से कहना है शुक्रिया, आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, मैं इस पे जरूर पुरुषार्थ करूँगा। बड़ा मुश्किल लगता है, कहना तो बहुत इजी है, लेकिन इससे जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि इससे ना लोग आपको सोच समझ के ही बोलेंगे और वही बोलेगा जो आपसे अपनापन रखता होगा। अगर किसी का सच में अपनापन है तो वो अपनेपन से आपकी कमी को भी बड़े प्यार से बता देगा। और कई बार नहीं भी चाहता अपना ध्यान, कोई बता देता है, हम उसे ठीक करते हैं तो उसके लिए थैंक्स भी होना चाहिए। मुझे बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं
जिसमें बाबा ने 14 अप्रैल को ये बात बोली है कि ये संपूर्ण बनने की बहुत अच्छी विधि है कि जब आप अपनी कमी बहुत प्यार से सुन लें और जिसने ध्यान खिंचवाया उसके लिए आपका रिगार्ड रहे और आप उसको धन्यवाद दें कि शुक्रिया आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, मैं इस पे बहुत बहुत ध्यान दूँ। बाबा ने कहा अगर ऐसा बच्चे करें तो संपूर्ण बन सकते हैं। बाबा के बड़े मीठे शब्द थे, हे मेरे प्राण, आपका ज्ञान युक्त प्रेम होना चाहिए, सच्चे गोप गोपियाँ हो आप। और सच्चे गोप गोपियाँ अगर वाह वाह सुन के ही खुश होते हैं और कमी सुन के हाय हाय करने लगे तो वह सच्चे गोप गोपियाँ नहीं हैं। अगर कोई वाह वाह करता है वो तो हमें बाबा को अर्पण करनी है कि उसने इस काबिल बनाया, पर अपनी कमी पे तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि मेरी कमी से किसी को दुख ना पहुंच रहा हो, तो उनके लिए भी रिगार्ड होना चाहिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सूक्ष्म पुरुषार्थ करना होगा। दीदी आपने अपसेट वाली बात कही तो इसी पर राजबाला जी का प्रश्न है कि वो छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाती है। ज्ञान भी लिया है लेकिन कुछ टाइम तो वो ज्ञान की बातें याद रहती है कि वो सेट रहती है, लेकिन फिर भी अपसेट होती है। तो ऐसी क्या सेटिंग करूँ कि मैं अपसेट ना हो? बाला बहन को चाहिए कि योग अच्छा करें। बहुत बार हमें बातों की समझ होती है फिर भी हम अपसेट हो जाते हैं, इसका मतलब शक्ति की कमी है। नॉलेज तो है, वो नॉलेज हमारी विजडम में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो हमें ना बैठ करके पावरफुल योग करना चाहिए। इनको 11 दिन अपने लिए योग करना है कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मुझे कोई भी अपसेट नहीं कर सकता। और जब अपसेट करने वाली बातें आई तो अपने आप को देखिए कि मैं इस समय कैसी हूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने में बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा पुरुषार्थ किया। अपनी कमज़ोरी को मिटाना आज के समय में एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। दीदी अक्सर आप साक्षी रहने की, डिटैच ऑब्जर्वर बनने की बात कहती हैं, तो वो क्या होता है? वो कैसे बने हम डिटैच ऑब्जर्वर? डिटैच ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि जब हम अपनी गतिविधियों को और दूसरे की गतिविधियों को बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं, वट इज़ राइट वट इज़ रॉन्ग, हमें अच्छे से समझ है, लेकिन हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मान लो सामने वाले की मनोदशा ठीक नहीं है, अभी वो उल्टा बोल रहा है, अब जरूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम ही ट्रीटमेंट करना है। अब कुछ लोग तो यही सोचते हैं भी साथ ही कर दो, भाई वो सामने वाले की मनोस्थिति ठीक है ही नहीं, आप अच्छी से अच्छी बात बोल दीजिए, वो सारी ऊपर से ही चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए कि चलो ये सोल तो अच्छी है ना, अगर इस समय इससे कुछ गलत भी हो रहा है ना तो पहले बाबा के पास जाना, बाबा से शक्तियाँ लेके सामने वाले के लिए भी अच्छा सोचना कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो। फिर आप जब कोई बात कहेंगे तो सामने वाला थोड़ा उनका पॉइंट ग्रहण क्षमता वाला हो जाएगा, लेकिन इतने तक इंतजार करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। साक्षी दृष्टा उसको कहते हैं जो कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। और ये इसके लिए बहुत ताकत चाहिए कि हम एकदम प्रतिक्रिया ना करें, और ये योग से ही मिलेगी, योग से ही हो सकता है। तो ये 11 दिन का योग करेंगे तो राजबाला जी अपने और 11 दिन अपने आप को कहें कि मैंने ना साक्षियों के हर दृश्य देखना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है, मेरे जो कर्तव्य बनते हैं वो मैं करूं, और जो दूसरा नहीं कर पा रहा उसके लिए मैं प्रेयर करूं, बाबा को प्यार से याद करूं, बाबा को सौंप दूं, तो उससे उनके अंदर बल आ जाएगा। एक दिन में 10 बार आपने टक्कर मारी कहीं कहीं तो एनर्जी तो खत्म ही हो जाती है, और अगले दिन के लिए भी नहीं बचती है कि हम सोचे कि आगे कुछ होगा तो हम अपने आप को संभाल लेंगे, तो नहीं हो पाता। दीदी जैसे आपने पीछे बात कही थी कि हमें साक्षी रहने वाली भी कही है, और इससे पहले भी कि कोई भूल है, कुछ ऐसा है तो हमें समझना है कि आप उनका शुक्रिया करना है अगर ऐसा कुछ है तो। दीदी आदर्श बहन कहती है कि जब हमें कोई समझाता है तो बाहर से तो हम समझ जाते हैं उनकी बात को और चुप भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर में बहुत हलचल मची होती है, तो ऐसा भी है। अगर अंदर का शोर हो रहा है ना, इसका मतलब अंदर ना कहीं हमारे मन में और कोई विचार भी चल रहा है। हमें समझाने वाले के प्रति वो डाउट भी हो सकता है, या वो जो बात है उसको हमने सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया, ये भी हो सकता है। अब अंदर का शोर किसका क्या चल रहा है ये हर एक व्यक्ति खुद जानता है। अगर हमें कोई बात समझ में आ गई है तो उसकी निशानी है परिवर्तन। अगर अंदर का शोर फिर भी सुनाई दे रहा है तो हमें बाबा के सामने बैठ के बाबा से पूछना चाहिए कि बाबा इस मामले में आपकी राय क्या है, आप मुझे जो कहोगे मैं वही करूँगी। हो सकता है मैं इस समय अच्छा ना सोच पा रही हूँ, शो मी द राइट पाथ, अपने आप को बाबा के हवाले कर दूँ। जब आप बाबा को समर्पित कर देते हैं तो बाबा आपको गाइड करता है, चाहे मुरली के द्वारा, चाहे निमित्त आत्माओं के द्वारा। तो पहले उस अंदर के शोर को चुप कराना बहुत ज़रूरी है।
तो मुख्य बात यहाँ पर भी आती है योग की। तो दीदी आज हम चाहेंगे कि आज आप हमें थोड़ा पावरफुल सा योग कराएं, ताकि जो शक्ति हमें मिले कि जो नॉलेज से हमने समझ लिया है तो उसका व्यवहारिक क्षेत्र में हम कर सकें। तो इसलिए आप हमें योग की अनुभूति कराएं। सब तरफ की बातों से अपने को डिटैच कर लें। सबके बीच में होते हुए अपने को बिल्कुल अकेला, पावरफुल सोल अनुभव करें। अपने मस्तक में अपने स्वरूप को देखिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्ति से संपन्न हूं। अपने मस्तक में अपने ही स्वरूप का दर्शन करें। मेरा ओरिजिनल स्वरूप बहुत शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर, प्यार के सागर पर अपने मन को एकाग्र कर लें। तीसरे नेत्र से बाबा को देखें। जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वही सत्यम शिवम सुंदरम है, क्षमा का सागर है। वही हमारी हर बात जानता है, हर बात समझता है। बाबा को देखते हुए सच्चे दिल से कह दे, मैं जो हूं, जैसे हूं, मैं आपकी हूं, आप मेरे हो। आज से मैं आत्मा आपकी ही शिक्षाओं पर चलकर सदा शक्तिशाली बनकर रहूंगी। कभी अपसेट नहीं होंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आज हम सब ने जाना कि कैसे राजयोग से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। ज़रूरी नहीं कि हम 1 घंटा ही बैठकर मेडिटेशन करें। आप 1 मिनट भी अगर एक अच्छा विचार अपने मन में क्रिएट करते हैं तो वो भी मेडिटेशन ही होता है। और उस अच्छे विचार के जो प्रकंपन हैं, जब वो चारों तरफ फैलते हैं तो बहुत हद तक वो हमें तो शक्तिशाली बनाते ही हैं, और जो चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जो विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों की शक्ति को वो कम कर देते हैं, वो ताकत को कम कर देता है। तो इसलिए हम अवश्य ही राजयोग का अभ्यास करेंगे अपने जीवन में, और साथ ही साथ
माता पिता अपने बच्चों को अपना समय अवश्य दें। उन्हें केवल आपके सहयोग की, आपके प्यार की और आपके साथ की मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। केवल धन ही काफ़ी नहीं होता है, धन की भी ज़रूरत है, आवश्यकता है उनकी पूर्ति करनी है, परंतु आप उन्हें अपना कीमती समय दीजिए। जितना आप उनको अपना समय देंगे, अपना प्यार देंगे, तो आपके बच्चे जो आजकल आपने जो प्रश्न पूछे थे कि किस तरह से वो एडिक्ट हो रहे हैं, कि कैसे वो मोबाइल पर उनको लत लग गई है, हर समय मोबाइल पर रहते हैं, तो वो लत उनकी, वो आदत उनकी छूट जाएगी। तो आपके और भी प्रश्न अभी बाकी हैं जिनका हम जवाब अपने अगले एपिसोड में लेंगे। अगले सप्ताह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना व अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति।